स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग क्लास 10 का पद्य खंड देख रहे हैं, गोदुली बाग 2 बिहार बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 9, और चैप्टर 9 जो हमारा है पद्य खंड में, उसका शीर्षक है हमारी नींद, जिसके रचनाकार हैं वीरेन डंगवाल। हमारी नींद एक ऐसी कविता है जो साधारण सी घटना पर आधारित है और थोड़ा सूक्ष्म अर्थ रखती है, कोई गंभीर अर्थ नहीं रखती। इसलिए अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप एक बार में ही समझ जाएंगे। जैसा सब दिन चलते रहा है, पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे वीरेन डंगवाल का, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप अभी से पहले जो पिछली 2 कक्षाएं हुई थी, जिसमें हिरोशिमा और एक वृक्ष की हत्या हमने पढ़ाया था, उस दोनों का क्वेश्चन आंसर आप उतार चुके होंगे। अगर आपने फेयर नहीं किया है या आपके पास नोट्स नहीं है तो सिंपल सा उपाय है, गोरांगो क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड करें। वहाँ आपको स्पष्ट रूप से क्लास 10th हिंदी लिखा हुआ मिलेगा और चैप्टर के साथ PDF नोट्स भी आपको संलग्न मिलेंगे। आप PDF नोट्स को लिख सकते हैं, याद रखें, ना उसका प्रिंट आउट निकलेगा ना उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। आप वहाँ से धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन आंसर लिखिए, अपना फेयर कॉपी तैयार कीजिए। आइए चलते हैं वीरेन डंगवाल के परिचय की ओर। हमारी जो कविता है अगली, वह है हमारी नींद। यहाँ सबसे पहला चीज़ हम लोग को जानने मिलता है कि सर, नींद एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। यही कारण है कि हमारे साथ यहाँ हमारी का प्रयोग हुआ। हमारी नींद, हम जो सो रहे हैं उस नींद के क्रम में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। हमें लगता है कि हम सो गए तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब चीज़ रुक गया, हम जगेंगे तब कुछ होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके सोने से, हमारे सोने से यह सृष्टि नहीं रुकती, सृष्टि अपनी गति से चलती ही रहती है। इसलिए उस सृष्टि के गति को समझाने के लिए वीरेन डंगवाल जी ने इस कविता की रचना की है। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु सितंबर 2015 ईस्वी में हुई थी, ऐसा मेरा अनुमान है। आप एक बार देख लीजिएगा। और जहाँ तक डेट की बात है, 28 सितंबर 2015 ईस्वी को वीरेन डंगवाल जी की मृत्यु हुई थी। ये आपकी किताब में नहीं है, ये चीज़ आपकी पुस्तक में बिल्कुल नहीं है। ये हम इंटरनेट से थोड़ा बहुत देखकर या थोड़ा बहुत जो भी हमने पढ़ा है उसके ज्ञान के आधार पर हम बताएं। इनका जन्म स्थान है कीर्तिनगर, जो टिहरी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल कहाँ है? ये उत्तरांचल में है। आपको याद होगा, टिहरी गढ़वाल से ही हम लोग चिपको आंदोलन भी पढ़ते हैं। वहीं पर से हमारे वीरेन डंगवाल जी आते हैं, टिहरी गढ़वाल से। और इनकी जो शुरुआती शिक्षा हुई, चूंकि उत्तरांचल शुरुआत में जिस समय ये इनका जन्म हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एक ही जगह थी, तो इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल, इन सब जगहों पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया है और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई है। डी.लिट एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, जिसे लोग जिस तरह से PhD करते हैं उसी तरह से डी.लिट भी करके आगे पढ़ा जा सकता है। इनकी पहली कविता 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुई और उस कविता का शीर्षक, उस काव्य ग्रंथ का शीर्षक था इसी दुनिया में। इसी दुनिया में के लिए इन्होंने राहुल सांकृत्यायन नहीं, रघुवीर सहाय पुरस्कार मिला है। रघुवीर सहाय पुरस्कार इन्हें मिला है इसी दुनिया में। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं अपने काम के लिए। घूमता आईना नाम से इन्होंने एक स्तंभ लेखन का कार्य किया। कहाँ? ये स्तंभ लेखन क्या है? जैसे आप अखबार खोलते हैं और अखबार में आपको एक जगह एक कॉलम दिखता है राशिफल का, एक कॉलम दिखता है थोड़ी नोक झोंक, उसी तरह से घूमता आईना शीर्षक से इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था। उस अखबार में ये घूमता आईना से अपनी कहानियां लिखते थे। उस शीर्षक से हर बार शीर्षक घूमता आईना होता था,
विषय हर बार बदल जाता था। वीरेन डंगवाल को इनका जो काव्य संग्रह है दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, इसके लिए हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यानी आपको यहां अभी 2-3 ऑब्जेक्टिव मिले। पहला, हमारी नींद शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो वीरेन डंगवाल। इनका जन्म कब हुआ है? 1947 ईस्वी में। साथ में इनकी पहली कविता क्या है? इसी दुनिया में। वो इनके लिए कौन सा प्राइज मिला? रघुवीर सहाय। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दैनिक अखबार अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे हैं। अमर उजाला नाम से ये एक अखबार निकलती है, उसके संपादकीय सलाहकार रहे हैं। संपादकीय सलाहकार यानी अखबार में क्या छपना चाहिए, कौन सी विषय को हाईलाइट करना चाहिए, कौन सी विषय को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इन सब पर इन्होंने अपना सलाह दिया है। वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। यानी हमारी नींद जो शीर्षक कविता है वह कविता दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है। अब फिर से यहाँ हम आपको वापस लेके चलते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कल जो हमने आपको पढ़ाया था या पिछले वीडियो में एक वृक्ष की हत्या, वह किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो हम देखेंगे। आपके कमेंट को हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। हाँ, हमारे पास सिस्टम नहीं है, कोई लैविशनेस नहीं है, छोटा मोटा सेटअप है, उससे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट हम नहीं देखते, उस कमेंट पर हम वीडियो में रिप्लाई नहीं करते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपको देख नहीं रहे, हम आपको देख रहे हैं। अब आप कैसा रिप्लाई कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। कि आपको अगर आता है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संकलन से लिया गया है तो लिखकर भेजिए कमेंट में, हम देखेंगे। इसी दुनिया में जो कविता है उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है, इन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला है और शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटा अर्थ भी रखती है, लेकिन पढ़ना है इसलिए पढ़ा रहे हैं। साधारण सी, आप भी समझते हैं इस बात को कि आप और हम जो भ्रम में जी रहे हैं कि अगर हम नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। भ्रम भगवान श्री राम का भी नहीं रहा था, भ्रम बजरंग बली का भी नहीं था। टिका इस धरती पर श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर का नाम आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड का जब आप विश्लेषण करिएगा तो सुंदरकांड का विश्लेषण कहता है कि सुंदरकांड हमें भ्रम से दूर करता है। भगवान श्री राम को लग रहा था कि इस धरती पर कोई नहीं है जो माता सीता का पता लगा सकता है। हनुमान जी ने उनके इस भ्रम को दूर किया। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता यह सोच रही थी कि उन तक राम का कोई संदेश नहीं आएगा। हनुमान जी ने उनके इस भ्रम को दूर किया। रावण जो अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता था, उसकी लंका को आग से खाक में मिलाकर हनुमान जी वापस चले आए। उन्होंने रावण का भ्रम तोड़ा। भ्रम किसी का नहीं टिकता, घमंड किसी का नहीं टिकता, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भ्रम में यह भ्रम तो कभी नहीं पालना चाहिए कि ये काम हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यही चीज यहां इस कविता में आप और हम पढ़ रहे हैं कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। सोने गए थे, बगल में गमछे में लपेटकर फूला हुआ चना रख कर गए थे। सुबह उठे, देखे चने में गजूर निकल गया। गजूर अपना देसी लैंग्वेज, ऐसे उसे अंकुर कहा जाता है। तो अचानक से तो निकला नहीं, लेकिन हम सो रहे थे।
उसी दौरान सृष्टि चल रही थी कि हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पौधे, कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। हम सो रहे थे, लेकिन देखो सृष्टि में क्या क्या काम हो रहा था। पेड़ बढ़ रहा था, सूत पौधे बोलते हैं उन पौधों को जो लता होती है। सूत पौधे जो है वो अंकुर से, कुछ सूत पौधे थोड़ी इंच बढ़ रहे थे और अंकुर जो चने के अंदर अंकुर था उसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। 3 काम हुआ यहां। पहला, पेड़ कुछ इंच बढ़ गया। दूसरा, जो हमारे लता है, चाहे वो कद्दू का लत हो, चाहे वह कोई भी लत हो, वह भी थोड़ा सा बढ़ा, कुछ सूता ही बढ़ा। हाँ, इतना सा ही बढ़ा, मिलीमीटर ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा। बीज जो फूला हुआ था उसकी छत को अंकुर ने धकेलना शुरू किया और सुबह खोल कर देखा तो अंकुरित चना हमें प्राप्त हुआ। ये सब हुआ हमारी नींद के दौरान, जब हम सो रहे थे और हमें लग रहा था कि सृष्टि रुक गई। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। एक मक्खी का जीवन 24 घंटे का होता है और उस 24 घंटे में जितनी देर आप सो रहे थे उतनी देर में न जाने कितनी मक्खियां अपने जीवन क्रम को पूरा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। आप और हम सो रहे हैं, लेकिन इसी धरती पर कई शिशुओं का जन्म हो रहा है और कहीं मर भी रहे हैं। हमारी सृष्टि लगातार चल रही है, हम और आप सो रहे हैं। ठीक है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। आप सो रहे थे, रामधुन चल रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम, शादी ब्याह हो रहा था, सिंदूरदान हो रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, आप सो रहे थे और उसी समय आप ही के क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आपसे 1 घंटा ज़्यादा जगकर पढ़कर सरकारी नौकरी की तरफ 1 कदम आगे बढ़ा चुका था और आप सो रहे थे। अपनी गरीबी से वह निकलकर अमीरी के रास्ते पर चलने के लिए बढ़ चुका था, नींद को कॉम्प्रोमाइज करके। और आप जिसके प्रेम के ख्वाब में खोए सो रहे थे, आपका बगल वाला मित्र सरकारी नौकरी पाकर उसके होने का सपना संजो रहा था और मेहनत कर रहा था जगकर। आपको लग रहा था कि आप सो रहे हैं तो सारी सृष्टि रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सोने से सृष्टि नहीं रुकती, आपके सोने से समय की गति नहीं रुकती, आपके सोने से आप रुकते हैं, आपका विकास रुकता है। इसलिए जो व्यक्ति यह बोलता है कि हम तो भोरे 6 बजे उठ के ट्यूशन पढ़ने नहीं आ सकेंगे, तो वह भीड़ से पीछे हटते चला जा रहा है। उठकर देखो कि लोग 4 बजे भी पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नींद का त्याग करो, क्योंकि नींद हमेशा तुम्हें पीछे धकेलती है। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद।
हमारी नींद के बावजूद हमारा दोस्त हमारे लिए आज अत्याचारी है, क्योंकि वो तो जग के पढ़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? हम 8 बजे सो जाते हैं। हमने सुने हैं कि 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। बिना 8 घंटा सोए झूठ सुने हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है। 8 घंटा सूत गए, 1/3 जीवन सुतने में लगा दीजिए। फिर बोलिएगा 4 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, तो बचा क्या आपके लिए जीवन में? खाली सांस लेना छोड़ना, यही जीवन है? नहीं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं सर 10 घंटा नहीं सोते हैं ना तो झुपनी लगती रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है अत्याचारी। आपने साधन जुटाया, अभी बढ़िया से आप जो वीडियो देख रहे हैं खूब बढ़िया से चादर एकदम टाइट, तकिया लगा हुआ उठंग के देख रहे हैं, धीरे धीरे सूत रहे हैं। ये अत्याचारी है। आपका चादर, आपका तकिया, आपका बिछावन, आपका मच्छरदानी, आपका घर, आपके घर का माहौल अत्याचारी है, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है। मगर जीवन हटीला। माय डियर स्टूडेंट, सब लोग मिलकर अगर इन सब चीजों को हटा दें, जीवन से अपने आप को, नींद को हटा दें, तो भी जीवन चलेगा। नींद रखिएगा तो भी जीवन चलेगा। हमारा कहना है कि हमारी नींद के बावजूद हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है। अगर हम सो रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, जग रहे हैं तो भी बढ़ रहा है। दोनों में अंतर बस इतना है कि जब जग रहे हैं तो देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, और जब सो रहे हैं घोड़े की लगाम छोड़ दिए हैं, हो सकता है घोड़ा वापस उसी रास्ते पर लेकर आपको चला गया जिस रास्ते से आप आए थे। इसलिए जागना जरूरी है। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं है साफ और मजबूत इनकार। यानी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हमारे इस थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। ऐसे बोलते हैं 8 घंटा नहीं सोओगे तो तुम्हारा माथा काम नहीं करेगा। माथा बहुत अच्छा काम करता है। कभी दोपहर में 1 घंटा सो के फिर उठकर देख लीजिएगा, भकवाइल ऐसा नहीं लगता है। सुबह अगर आप 5 बजे उठ गए हैं तो 12 बजे 1 बजे सो के 2 बजे उठ के फिर देख लीजिएगा, आपको यही ऊर्जा मिलेगी जो सुबह 5 बजे आपने महसूस किया था। प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आराम तो सबको पसंद है, किसको आराम नहीं पसंद है? जड़ता तो मूल गुण है सबका। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, और आराम तो सब करना चाहते हैं। अगर आप आराम कीजिएगा तो कुछ चीजें तो छूटेंगी, और अगर आप आराम नहीं कीजिएगा तो केवल आराम छूटेगा, बाकी सारी चीजें आप मैक्सिमम चीजें अपने पास हासिल कर सकिएगा। यही इस कविता का सार है। ठीक है, और इस तरह से ये कविता खत्म होती है। इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप जाइए गौरांगो क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। छोटी कविता, कम समय लिए। थैंक यू वेरी मच।